माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि यूनेस्को ने जयपुर शहर के परकोटे को पिछले साल वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया था, परंतु ये अफसोस की बात है कि परकोटा क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। हेरिटेज हवेलियों को और परकोटे को जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया जाता है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परकोटा क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। ड्रोन सर्वे में मंत्री जी ने स्वीकार किया विधानसभा में कि 3130 अवैध निर्माण, परकोटा क्षेत्र में 3130 निर्माण इन्होंने चिन्हित किए हैं, और ये भी कहा कि 739 को हमने नोटिस दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 3130 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं तो केवल 739 को ही नोटिस क्यों दिए गए? मैं मांग करना चाहता हूं कि विश्व विरासत में जयपुर का नाम कटे नहीं, इसके लिए एक अभियान चलाकर परकोटा क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का हो, उसको हटाने का काम एक अभियान चला करके सरकार करे। और जहां तक हमारा सवाल है, विपक्ष के लोग भी इसमें आपका सहयोग करेंगे। माननीय सभापति महोदय, कई दिनों से आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि जयपुर शहर के परकोटे के अंदर पौंड्रिक पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है, और परकोटे में, जैसा सांगानेर से आने वाले विधायक ने बताया, कि यहाँ कई ऐतिहासिक तथ्य इस पौंड्रिक पार्क से जुड़े हुए हैं। हरियाली से भरपूर पार्क है, 50 उसमें पेड़ हैं, हरे पेड़ हैं। लोग बाग सुबह शाम उसमें घूमने के लिए आते हैं, और स्थानीय नागरिकों के लिए यह पार्क फेफड़ों का काम करता है। इस उद्यान में वाहन पार्किंग का निर्णय किसके इशारे पर किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि पौंड्रिक उद्यान के 500 कदम की दूरी पर चौगान में पार्किंग बनी हुई है, और उसमें लगभग 630 वाहन क्षमता, यानी 4 व्हीलर 630 वहां खड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार से वहां 2 किलोमीटर दूर रामनिवास बाग में 1500 वाहनों की पार्किंग है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो चौगान का जो पार्किंग है उसमें केवल ऑक्यूपेंसी 15% है, और जो रामनिवास बाग का जो पार्किंग है 1500 वाहनों का, वहां पर भी 40% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके निर्देश पर, किसकी सनक पर और वहां ये पार्किंग का निर्माण करना चाहते हैं? सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने का ये निर्णय है कि कोई भी हरा भरा पार्क, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि पौंड्रिक उद्यान में पेड़ों को काटकर, हरियाली को नष्ट करके और वहां पार्किंग बनाए जाने का निर्णय किया? एक बात मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार का, कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2401 करोड़ रुपए का टोटल बजट यहां पर प्रस्तावित हुआ, और इसमें केंद्रीय सरकार
राज्य सरकार और नगर निगम तीनों की इसमें हिस्सेदारी है। और ये स्मार्ट सिटी में ये निर्णय किया गया कि हेरिटेज स्वरूप जयपुर का और निखरे, इसके लिए ये 2401 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किया गया। और इसमें यह कहा गया कि 1500 करोड़ रुपए तो जयपुर शहर के हेरिटेज को संरक्षित रखने के लिए और 900 करोड़ रुपए जयपुर शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ये पूरी योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोर्ड ने बनाई और उसका राज्य सरकार से भी अनुमोदन करवाया और केंद्रीय सरकार का भी इससे भी अनुमोदन कराया। उसमें सांसद भी मेंबर हैं और 3-4 विधायक भी उसमें मेंबर हैं। मैं भी उसका मेंबर हूँ। परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के, अब राज्य सरकार की अनुमति है कि नहीं है ये तो मंत्री जी बताएंगे, उसमें कैसे ये परिवर्तन हो गया। और ये पॉन्ड्रिक पार्क में ये जो कम्युनिटी हॉल और पार्किंग बनाए जाने का जो निर्णय हुआ, किसके इशारे पर यह हुआ, इसको निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी की जो योजना बनी थी उसमें शहर के परकोटे को संरक्षित करना, मुख्य बाजारों के बरामदों को संरक्षित करना, भूमिगत 290 वर्ष पुराने नाले को दुरुस्त करना, परकोटे के मुख्य सड़कों का नवीनीकरण करना, परकोटे की बावड़ियों झीलों आदि को दुरुस्त करना, इनको संरक्षित करने का प्रावधान था। उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के साथ करना था। परंतु निराशा से कहना पड़ रहा है कि इन सब कामों का तो किया नहीं गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 4 साल में 2401 करोड़ रुपए में से केवल 79 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उसमें भी सब प्राथमिकताएं बदल दी गई है। मैं मांग करना चाहूंगा कि पॉन्ड्रिक पार्क में किसी भी हालत में और पार्किंग और कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया जाए। ये फिजूल खर्ची है और इसको तुरंत राज्य सरकार को रोका जाना चाहिए। माननीय, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरी ये इच्छा है, वहाँ के जितने भी स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ के जो नगर निगम के पार्षद हैं, वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर कभी सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है, कभी महिलाएं वहाँ पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधती है, कहीं पर कभी ये संकल्प लेती है कि हम यहाँ किसी हालत में नहीं बनने देंगे। तो आप आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? वहाँ की स्थानीय जनता नहीं चाहती तो वहाँ पॉन्ड्रिक पार्क को आप क्यों सत्यानाश करने में लगे हुए हैं? इसका जवाब निश्चित रूप से सरकार करेगी। दूसरी जो समस्या जो जयपुर शहर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में महेश नगर और स्वेज फार्म के बीच में करतारपुरा बरसाती नाला बहता है और इसमें इसके दोनों तरफ 60 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं और उनमें लगभग 50,000 लोग रहते हैं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने 21 करोड़ रुपया वहाँ पर सैंक्शन करवाया था कि यहाँ दोनों तरफ जो कॉलोनियाँ उनकी जो सीवरेज का पानी नाले में गिरता है वहाँ सीवरेज लाइन डाली जाए और छोटे छोटे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। और उसका काम भी चालू हो गया था। परंतु क्या पता क्यों जैसे ही सरकार बदली वो काम बंद हो गया और आज ये स्थिति है उस नाले की कि वो नाला अब नाले के रूप में नहीं हो करके नाली बनता जा रहा है। अतिक्रमण हो रहे हैं वहाँ निरंतर। जेडीए को हमने कई बार कहा, मैं स्वयं जाकर के जेडीसी साहब से मिला कि आप ये नाले में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको रोकिए। उनका एक ही जवाब है कि साहब नाले को हम रोक तो देंगे पर ये इसमें निजी खातेदारी की ज़मीन है। भाई निजी खातेदारी की यदि ज़मीन है तो यदि मुआवजा देना तो उनको मुआवजा दीजिए, पर यदि अतिक्रमण हो गया, अभी जब 14 अगस्त को बरसात आई थी तो भगवान ने बचाया कि 1981 जैसी बाढ़ नहीं आई, तो वहाँ पर दोनों तरफ के मकानों में पानी भर गया।
3-3 दिन तक पानी वहाँ से निकला नहीं। तो मेरा ये कहना है कि उस नाले को अतिक्रमण जितने उनको हटाया जाए, उस नाले का डिमार्केशन किया जाए और दोनों तरफ पक्की दीवार उसमें बनाई जाए जिससे कि अतिक्रमण नहीं हो। और जो सीवरेज का काम चालू हुआ था कॉलोनियों के अंदर, उसको पुनः चालू किया जाए और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे कि वहाँ जो बदबू से लोग बाग परेशान रहते हैं उससे उनको निजात मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जेडीए के बारे में यहाँ पर कई बातें बताई गई। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पिछले 5 साल में जेडीए ने कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रारंभ किए और उनकी जो डेडलाइन थी पूरा होने की, उसमें कितने काम पूरे हुए और कितने नहीं हुए। तो आपको ये जो जवाब आया मेरे पास, मैं बताना चाहूँगा। पहला प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार योजना 16 अक्टूबर 2018 को इसकी ये काम पूरा होना था। जवाब आया कार्य प्रगति पर है और अभी तक ढेलावास का जो एसटीपी प्लांट लगना था वो नहीं बन पाया और उसके कारण सीवरेज का सारा पानी द्रव्यवती नदी में डलता है और वो पानी प्रदूषित होता है। इसी प्रकार से अंबेडकर सर्किल से सोडाला तिराई तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 9 जनवरी 2019 तक इसको कंप्लीट होना था। उसके बारे में भी जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर स्थित संपार फाटक 70 सीतापुर पर 6 लेन के आरओबी का निर्माण कार्य, ये काम 29 मई 2018 को कंप्लीट होना था। इसका भी जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में स्थित झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर पंचायत भवन से अंबाबाड़ी टी जंक्शन तक 3 लेन के नए आरओबी का निर्माण कार्य 13 दिसंबर 2020 तक काम कंप्लीट होना था। इसका भी जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। संपार फाटक संख्या 282 पर 4 लेन के आरओबी मय अंडरपास का निर्माण कार्य 17 जनवरी 2019 को कार्य कंप्लीट होना था। कार्य प्रगति पर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य 1 वर्ष में कंप्लीट होना था। इसका भी कार्य प्रगति पर है। यानी एक भी काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ हुआ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अब नई योजनाओं की घोषणाएं हो रही है। तो अब जो नई है, अच्छा मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अभी ठहर जाओ जरा, अभी आप चिंता मत करो। आपका जेडीए से कोई मतलब नहीं है, नहीं कि जेडीए के बारे में एबीसीडी आपको पता नहीं है। आप लक्ष्मणगढ़ के विधायक हो, जयपुर के हो नहीं, आपको क्या पता कि जेडीए क्या है और वहाँ किस प्रकार से काम होता है। हाँ, धारीवाल जी होते तो निश्चित रूप से पता होता। तो बैठो, 2018 में ही खत्म हुए थे। आपका टाइम आए तो बताना। अब कृषि, आप नोट ही नहीं कर रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो, हमारे इतने सीनियर हैं ये। अरे आप नोट तो करो, लिखो तो सही कम से कम। कृषि भूमि पर यहाँ हजारों मकान इस प्रकार के हैं जो कृषि भूमि पर बने हुए हैं और हर बार सरकार, जो भी सरकार आती है, वो आदेश देती है कि सारे सुनो भैया, इतने तारीख तक के मकानों, जो मकान निर्माण हो गए उनका नियमन किया जाएगा। इस सरकार ने भी आदेश निकाला कि 1999 तक जितने मकान बने हुए हैं उनका नियमन किया जाएगा। हम लोगों ने मांग की कि भाई 1999 ये कहाँ से लाया आप तारीख, आज तक जितने मकान हैं उनको करो। सरकार ने माना। 2000 अब ये नया आदेश निकला है कि 2018 तक जितने भी मकान बने हैं उनका नियमन किया जाएगा। पर उसमें एक लफड़ा और डाल दिया कि 1999 तक की तो नियमन की राशि ये रहेगी और उसके बाद जो नियमन होगा उसकी राशि में उन्होंने 10% रेट बढ़ा दी नियमन की। अरे भाई, जब 1999 तक के लोगों का आप नियमन कर रहे हो तो उसी रेट में 2018 तक की यदि नियमन कर दोगे तो उसमें कहाँ दिक्कत आने वाली है। इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में लालकोटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 13 आवासीय कॉलोनियों, अभी जो आदेश निकला ना उसमें आया है
लाल कोठी क्षेत्र को छोड़कर, लाल कोठी के लोगों ने क्या गुनाह किया भाई? जब आप पृथ्वीराज नगर में लोगों का नियमन कर रहे हो और ये जो लाल कोठी की जो 13 आवासीय कॉलोनियां हैं, ये 850 भूखंडधारी हैं, जिनमें से 258 को तो आपने पट्टे दे दिए, उनका तो नियमन कर दिया और बाकी का नियमन आपने नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार 2018 तक कृषि भूमि पर बनी हुई सब कॉलोनियों का नियमन आप कर रहे हो, इसकी जो घोषणा की है उसमें लाल कोठी क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर शहर की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से जो जयपुर शहर के आसपास के जो कस्बे हैं, चाहे वो चोमू है, चाहे अतरोल है, चाहे शिवदासपुरा है, चाहे अपने बस्सी है, ऐसे ये जो शहर हैं इनको सैटेलाइट टाउन्स के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। अब केवल वहाँ पर मकान बना देंगे उससे मामला नहीं बैठेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अब जब मेट्रो चलाए जाने की बात हुई थी, जब फर्स्ट फेज की बात हुई थी, तो हमने कहा था कि आपने जो ये रूट तय किया फर्स्ट फेज का, ये घाटे का सौदा है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है, पर नहीं माना, झूठी बाबाई लेने के लिए कर दिया। 35 करोड़ रुपया पर ईयर, अधिकारियों ने कहा 45,000 का यहाँ वो ट्रैफिक रहेगा, अब है आज 15,000, यानी 35 करोड़ रुपया पर ईयर यहाँ पर घाटा हो रहा है। और अभी भी जो सेकंड फेज की डीपीआर बनी है, मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर घोषणा की कि सेकंड फेज की डीपीआर बनाई जाएगी और सेकंड फेज का काम भी चालू करेंगे, तो आप ये देखिए कि उसमें भी केवल सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अंबाबाड़ी तक ये फिर फिजिबल नहीं रहेगी, और उसमें आपने अजमेरी गेट से नहीं निकाल के अशोका मार्ग से निकाल दिया। मेरा कहना यह है कि मेट्रो का रूट आप सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से एयरपोर्ट होते हुए और फिर अजमेरी गेट होते हुए एमआई रोड और फिर आप इसको सीधा चोमू तक ले जाओ, तब तो ये फिजिबल रहेगी, नहीं तो ये कंक्लूड करें प्लीज, आप बहुत सीनियर हैं। क्या टाइम हो गया क्या? मेरा आग्रह आपसे कि तो बहुत सीनियर है आप, मैं 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जो आवासन मंडल ने मालवीय नगर इलाका जो कॉलोनी बसाई आवासन मंडल में, वहाँ 5 वार्ड हैं नगर निगम की, वहाँ सीवरेज लाइन, क्योंकि उस समय 20,000 की पॉपुलेशन थी, सीवरेज लाइन छोटी थी, आज आए दिन वहाँ सीवरेज लाइन जाम होती है। तो मेरा कहना यह है कि अब 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन उस क्षेत्र की हो गई, तो वहाँ यदि सीवरेज लाइन का ये काम बढ़ाया जाएगा, सीवरेज लाइन नहीं डाली जाएगी तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से रिंग रोड का मामला है, अब ये गायों को पकड़ने का काम अभी हमारे मलिंगा साहब बोल रहे थे। अब आप गायों को पकड़ने का, ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है, गायों को पकड़ो, पर उनके लिए कोई व्यवस्था तो करो। डेयरी कॉम्प्लेक्स मैं चाहूँगा कि जयपुर के चारों ओर आप डेयरी कॉम्प्लेक्स डेवलप करें, वहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं और फिर सख्ती के साथ जितने भी जो गायें पालते हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट करें, तब तो गाय शिफ्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। माननीय कंप्लीट करें, तो मेरा जो बीच में डिस्टर्ब मत करो। और एक बात और कहना चाहूँगा, जयपुर शहर में जो मूर्तिकार हैं, संगमरमर की जो मूर्तियाँ बनती है, वो जयपुर शहर विश्व प्रसिद्ध उद्योग है। यहाँ का करोड़ों रुपए की मूर्तियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और करोड़ों रुपए की मूर्तियाँ पूरे हमारे देश में जाती है। तो उसके लिए मूर्ति कला का एक अलग से आप जगह निर्धारित करके जयपुर के बाहर और डेवलप करें और सर्वे करके ऐसे मूर्तिकारों को वहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि शहर के अंदर रोज डिस्टरबेंस होता है, लोग बाग स्थानीय नागरिक विरोध करते हैं, तो ये बना करके और उनको शिफ्ट किया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।